जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी की गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को भी प्रणाम। गुरु जी का मैं सत्संग करती हूँ, जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। गुरु महाराज ने हमारे परिवार का तो बहुत टाइम से हाथ पकड़ा हुआ है, और मैं इसके भी काफ़ी टाइम पहले मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, तो गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा, सब काम गुरु जी ने करे। और हमें तो 2023 में पता चला। सबसे पहले गुरुजी ने मेरी तबीयत ठीक करी। मेरे को 24 घंटे सिर में दर्द रहती थी संगत जी, तो गुरुजी ने मेरे सिर की दर्द बिल्कुल ठीक कर दी। कभी कभी होती है, और मुझे ऐसे खाना भी हजम नहीं होता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। सब चीज़ें गुरुजी ने ठीक करी। तो अब मैं बोल मेरे और संगत जी, मेरे भतीजे की शादी होने वाली है, वो भी गुरुजी ने ब्लेस करा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं को थोड़े ना कोई सिल्क में कपड़े लूँ ऐसे। तो गुरुजी ने काफ़ी सस्ते मुझे कपड़े दिलवाए। जब मैं ऑटो में बैठ के जा रही थी, तो सामने से ऑटो आया, उस पे लिखा था जय गुरुजी। तो गुरुजी ने बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। अब मेरे घुटनों में भी प्रॉब्लम है, तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुझे डॉक्टर को दिखाने की नहीं ज़रूरत, और मैं ठीक कर दूँगा। गुरुजी ज़रूर ठीक करेंगे, पहले से कुछ फ़र्क आ रहा है। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। मैं सुमन आंटी के चैनल पे सत्संग भेज रही हूँ। जो गलती हो भूल हो माफ़ करना। सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं काफ़ी दिनों बाद ये सत्संग कर रही हूँ, कम से कम 1 महीने के बाद, क्योंकि मैं इंडिया आ गई थी 31 दिसंबर को। उसके बाद सिस्टर आई हुई थी यूएसए से, तो उनको मिलने जाना, गुड़गांव नोएडा से मिलने जाना, तो इन सब परेशानियों में लगी रही। फिर उसके बाद आपको मैं सत्संग जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि मेरे को गुरुजी के सत्संग आ रहे थे कि बेटे की आईसीयू में जाने की नौबत आ जाएगी, सत्संग सुन सत्संग सुन। मैं इग्नोर करी कि बहुत सत्संग सुनने के हो जाते थे। तो मैं उस मन में सोचती कि गुरुजी आप हैं तो बच्चे का क्या होगा, और मेरा बेटा तो स्वस्थ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन बेटा आपका अपना ही बेटा नहीं होता है, आपके दामाद, आपके बहन के बच्चे, जेठानी देवरानी के बच्चे, आपके भाई के दामाद, ये भी हमारे ही बेटे होते हैं। और 22 जनवरी को मेरे भाई का दामाद, जो इंदिरापुरम दिल्ली में ही रहता है, वो आईसीयू में भर्ती हो गया। उसके बाद वो इतना बीमार रहा, उसका आईसीयू से 2 दिन गुरुजी ने ऑक्सीजन हटा दी कि ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है अपने बॉडी में। उसके बाद फिर एकदम से हुआ कि इनका तो किडनी फेल हो रही है, वापस ऑक्सीजन लगाया गया और ये उसका शरीर शांत हो गया। तो गुरुजी के सत्संग जो आते हैं वो सही होते हैं, सत्संग सुनने चाहिए। तो उसमें हम लोग बिजी रहे, नोएडा से इंदिरापुरम जाना आना। अभी तो उनका पूरा दिन भी नहीं हुआ, होंगे अभी। तो गुरुजी के सत्संग और उनके सब कुछ सच होता है, झूठ ना माने कोई, ये सत्य है। मैं गुरुजी के पास ही बैठकर ये सत्संग कर रही हूँ, और गुरुजी ने बोला कि मैं तुझे अपने दर्शन दूंगा। तो मन में सोचा कि कैसे दर्शन देंगे, यहाँ तो ना बटरफ्लाई है, ना मोर है, ना कुछ है। मैं गुड़गांव अपनी सिस्टर के यहाँ गई, तो उसकी बाउंड्री पर मोर बैठा हुआ था। तो मैंने गुरुजी का हाथ जोड़ के जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया। बहुत गुरुजी ने काम भी, मतलब इतने सत्संग है कि मैं भूल जाती हूँ बताना, समय से नहीं करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। याद आने पे मैं और आगे सत्संग करूँगी। सुमन जी आपको जय गुरु जी। फिर से मैं अपना सत्संग आगे कर रही हूँ, फिर करूँगी आगे। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से फिनिश करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मैं अपने पूजा घर में बैठ के कर रही हूँ, और शाम के 6:40 हो रहे हैं। और बस इतना कहना है कि गुरुजी के सत्संग जरूर सुने जब आते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कौन सा सत्संग मेरे लिए, तो बहुत सत्संग हो जाता है, ये बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग करन तो पहला गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी महाराज की रहमतों का विख्यान असी शुक्राना सत्संग सी करते हैं। इन्नी रहमतें इन्नियां दातावां गुरु जी महाराज जी की। गुरु जी की महाराज जी की रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है। हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करिए बहुत कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। बेअंत बेअंत शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है जी। धन धन गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज, लव यू सो मच गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज जी इस तरह ही अपने पूरे परिवार की कस के बाँह पकड़ के रखना, कभी रुलने मत देना। ये बाँह आपकी पकड़ी हुई है। जिस टाइम आपने हमारी बाँह पकड़ी है उस टाइम हम पूरे धरती में घुसे हुए थे, हमारा कोई सहारा नहीं था। जिस टाइम हमारे गुरुजी ने आकर हमारी बाँह पकड़ी है, और गुरुजी महाराज अपने परिवार को पाल रहे हो, अपने परिवार को संभाल रहे हो, अपने परिवार को थाम रखा है, अपने पूरे परिवार को मुट्ठी भर संगत में अपनी हाजी लगा रहे हैं। गुरुजी महाराज जी ऐसी कृपा करना कि सदैव आपके चरण जुड़े रहें, कभी इनसे दूर ना करना। अगर कभी भटक भी जाए कोई भी परिवार का जी, तो उसी रास्ते पे चलाना जिस रास्ते पे आप चलाना चाहते हो। गुरु जी महाराज जी, संगत जी, असी अपनी मर्जियां तो बहुत कीतियां, पर आज तक जिंदगी तो सफल नहीं हो। चढ़ गए गिर गए, चढ़ गए गिर गए। अगर गुरु तो बिना ज्ञान हो जाता तो गुरु ही क्यों बनाते। अज मैनू इस गल का पूरा एहसास है कि सच में मेरी महारानी ने इतने अच्छे गुरु जी दिए, इतने अच्छे गुरु जी थे। ना ढोंगी, ना पाखंडी, ना शोबाजियाँ। सत सिमरन नाल जुड़ो, सब कुछ मिल रहा है गुरु जी महाराज तो। पर गुरु जी महाराज जी नूं हमेशा मैं सवेरे ला लेनी है अमृत वेला, ते अमृत वेले दे विच चाहे मैं एक सैकंड ही बैठती होवां, चाहे मेरी एक सैकंड की हाजिरी लगती होवे, पर मैं जरूर लाउनी हाँ। गुरु जी महाराज में यही कहनी, गुरु जी महाराज जी ये अमृत वेला भी आप करा रहे हो और विराजमान भी आप ही हो। पूरे घर में गुरु जी महाराज विराजमान है। यूरोप में भी घर है, इंडिया में भी और कनेडा में भी, चारों तरफ गुरु जी महाराज विराजमान है और सब अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। एक एक जना रह रहा है। गुरु जी महाराज पूरे परिवार पे अपने दोनों हाथ सिर पर रखना और अपने पूरे परिवार को यह महसूस कराना कि कोई है शक्ति, दिव्य शक्ति, तीनों लोकों के मालिक और पूरे ब्रह्मांड के मालिक का हमारे सिर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, जिससे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं और हम बहुत कष्टों से दूर हैं। ये कोई नहीं कर सकता था जो हमारे गुरुजी महाराज ने कीते हैं, कोई नहीं कर सकता था। मेरी माँ ने कहा कि अब ये धस गए, इन्हें निकालने वाला कोई नहीं है, तो मेरी माँ ने निकालने के लिए ही गुरुजी महाराज भेज दिए। और मेरी माँ ने कहा कि अब तू गुरु गुरु कर दी सी ना, तो गुरु वाली भी बन जा। तो मैं तो बच्चों के सब दे पिता है, पर मेरे गुरु जी हैं। गुरु जी महाराज जी अपनी ऐसी कृपा करना कि सदैव तुम्हारे चरणों से जुड़ी रहूं, सत्संग शुक्राना करती रहूं। ये आपकी मेहर तो बगैर, कल सोच रही सी वीरवार को कि करूँगी, पर मैं भूल गई। गुरु जी महाराज जब याद आया तो नीचे चली गई सी पाठ करके, और जब मैं करने लगी तो बेटी आ गई, फिर मैंने नहीं करा। तो गुरु जी महाराज आज मैं पाठ करने से पहले ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये भी आप ही करवा रहे हो गुरु जी महाराज जी। आप जी ने इतने गिफ्ट देते हैं, कुछ घर ले ही देते हैं, और बच्चे को भी, और छोटे बेबी को और बच्ची को भी कुछ और गिफ्ट देते हैं, जैकेट वगैरह दी, जैकेटां दित्तियां और गर्म कपड़े भी दिते हैं। गुरु जी महाराज जी बेअंत बेअंत शुक्राना है हर गिफ्ट का। हम इस लायक नहीं थे जिथे आज गुरु जी महाराज तुसी, मेरे को कोई शब्द ही नहीं, अरबन कमा मिलियन कमा की कमा, मेरे को कोई शब्द नहीं है। पर मैं आपके गुरु जी का बस यही कहनी है कि अमूल्य रतन आपका हाथ और साथ है। दुनिया के अनमोल रतन हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। मेरे गुरु जी महाराज अपने पूरे परिवार के साथ हैं, पूरे परिवार की हर मुश्किल में अंग संग सहाई हैं, अपना हाथ और साथ दे रहे हैं। मेरे को किसी रतन की कमी नहीं है गुरु जी महाराज, कोई रतन की कमी नहीं है। अपने पूरे परिवार को प्यार दो। बहुत घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते सी, हुण किसी ना किसी ने जो कोई एक गल कह रहे दूजे ने चुप करन दी आप ही दो गुरु जी महाराज जी। मैंने कल अपने अंकल जी से कहा था कि अगर आप एतवार को फ्री है तो देख लो, तो कहने लगा मुझे कई फंक्शन है। मैं क्या ठीक है, कई फंक्शन इन्हें होते हैं, तो ये अकेले भी हैं, कोई बात नहीं गुरु जी महाराज। जब आपने चाहना है दर्शन जब ही देने हैं, जब आपने जो करना है जब ही होना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, हर रूप में मेरे मालिक हैं और हर रूप मेरे मालिक में है। गुरु जी महाराज जी असी आपदे देवी पितर बाल पितरों से भी माफ़ी मांगते हैं। रोज़ यही कहने हैं कि अपना आशीर्वाद दो गुरु जी महाराज, और हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं कि बहुत गलतियां की थी। हमें नहीं पता थी कि ये गल्लां इतनी बड़ी बड़ी हैं, हमें तो एक हंसी खुशी मजाक लगती सी कराया है। तो गुरु जी महाराज अस उन गल्लों का बहुत पछतावा है, और उन्हें जो दर्द हुआ
गुरु जी महाराज हम माफ़ी मांगते हैं, उन्हें अपने चरणों में निवास दो, मोक्ष प्राप्त कराओ, सचखंड में निवास दो और भला करो उनका, और उनका आशीर्वाद हमें ज़रूर मिले। गुरु जी महाराज जी हमारे कुल देवता जी का आशीर्वाद मिले, श्रेष्ठ देवता जी का, देवी जी का और सब देवी देवताओं का हमें अपना आशीर्वाद दें। और बहुत गलतियां हुई हैं तो हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं। हर रहमत का शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज जी। हमारी तो औकात ही नहीं है कि ऐसी कुछ भी गुरु जी महाराज के लिए बोल सके, पर गुरु जी महाराज ने आज हमें इतना खड़ा कर दिया कि तुसी बोलना शुरू करो, देखो तुम्हारे अंदर किस तरह की जागृत होगी। वास्तव में गुरु जी महाराज जी हाथ जोड़ के और विनती करके मोबाइल पकड़ लेते हैं कि गुरु जी महाराज जी जो भी आप बुलवाओगे आप ही बुलवाओगे, और आपने ही शुक्राना कराना है। बहुत दाते दिए हैं, घर के गिफ्ट भी बहुत दिए हैं गुरु जी महाराज ने, उनका भी शुक्राना है, शुक्राना है। गुरु जी महाराज अगर आप ना होते, और वेडल्टियाँ भी दी हैं वहाँ, जो आपने कराया होगा वो सब ठीक किया होगा। सही कह देने गुरु जी महाराज जी हमारा कोई नहीं हैगा, हमारे घर के, अपने बच्चों के सबसे बड़े आप हो, उनके घर के भी सबसे बड़े आप हो, सब कुछ आप हो। बस अब जब सब कुछ आप होगे तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें चिंतन करने की ज़रूरत है, दिव्य मंत्र जाप करने की ज़रूरत है। और गुरु जी महाराज जी हम तो जब जल प्रसाद पीते हैं, जब भी कह देते हैं कि बहुत कर्माल हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें जल प्रसाद पीने को मिल रहा है, अमृत प्रसाद पीने को मिल रहा है, लंगर प्रसाद खाने को मिल रहा है, कड़ा प्रसाद खाने को मिल रहा है। ये सब गुरु जी महाराज की रहमतें हैं। गुरु जी महाराज जी इन रहमतों का बेअंत 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 शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज जी, बेअंत बेअंत शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज जी। जब गुरु जी महाराज के लिए मोबाइल खोलिया सी तब मुझे मैसेज दिखे छोटे छोटे, तो मैंने कहा मैं लिखती हूँ, मुझे अच्छे भी लगे। जब फड़दा न साडी बात ते असीं रुल जाना सी, जे फड़दा न साडी बात ते असीं रुल जाना सी, सानू मिलदी ना किते थां ते असीं रुल जाना सी। जे गुरु जी महाराज असीं रुल जाना सी तो गुरु जी दे शुकराने कौन करदा, गुरु जी की रहमतां कौन लेंदा, दाता कौन लेंदा। ते गुरु जी महाराज जी उस समय सब ने हमारा साथ छोड़ा, जिनको हम कहते हैं ना अपना। गुरु जी महाराज आपने सच करके दिखाया, कोई अपना नहीं निकला, एक भी नहीं अपना निकला, ना कोई दोस्त, ना कोई बहन भाई, ना कोई मित्र, कोई नहीं अपना निकला। गुरु जी महाराज आपके बच्चे ने जाना है इंडिया, फ्लैट है उसकी मार्च च, तो आप जी ने साथ जाना है उसे लेकर, वहाँ पे भी शांतिपूर्वक और तंदुरुस्ती के साथ और प्रोटेक्शन में रखना है उसे। उसके डैडी हुई हैं, उन्हें भी शांति बख्शनी है, क्योंकि बहुत अशांत हो जाते हैं कई बार। तो मालका तेरा हाथ तो साथ है, और घर में आप विराजमान हो, थे मंदिर में भी विराजमान हो, तो अपनी रहमता करना हमेशा। बच्चा बहुत खुशी खुशी जा रहा है, 10 साल के बाद उसका डैडी हुई है, और बच्चा खुशियों से अपना 20 दिन की छुट्टियां बहुत अच्छी निकाल के आए। ये मेरे गुरु जी महाराज की रहमत हुई है, और रहमत के बिना नहीं जा सकते। तो ये गुरु जी महाराज जी, अब आपको मैं बता रही हूँ, गुरु जी के दर्शन से हर दुख मिट जाता है, गुरु जी के दर्शन से हर दुख मिट जाता है, गुरु जी के सिमरन से सब कुछ मिल जाता है, गुरु जी के सिमरन से सब कुछ मिल जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। इस तरह की ब्लैसिंग आई दिंदे रहो अपने परिवार नूं। हे बख्शनहार, हे बख्शनहार सब नूं सुखां दी दात बख्श दे, हे बख्शनहार सब नूं सुखां दी दात बख्श दे। सब हसदे बसते रहन, सब हसदे बसते रहन, ऐसी सौगात बख्श दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना है, शुक्राना है। मालिक हर सबको सुखों की दात बख्श दो, सबको ऐसी सौगात बख्श दो। जय मेरे गुरु जी महाराज, जय मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, पता नहीं कितने कर्म अच्छे किए होंगे जिन्हें हमारे गुरु जी महाराज मिले। तेरी मोहब्बत में गुरु जी एक बात सीखी है, तेरी मोहब्बत में गुरु जी एक बात सीखी है, तेरी भक्ति के बिना ये सारी दुनिया फीकी है, तेरी भक्ति के बिना ये सारी दुनिया फीकी है। तेरा दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई, तेरा दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई। जब तेरा दर देखा मेरे गुरु जी, जब तेरा दर देखा मेरे गुरु जी, तो जिंदगी ही तेरे नाम हो गई, तो ज़िंदगी ही तेरे नाम हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। इतने सुंदर, इतने पॉजिटिव मैसेज देने हो, इतने अच्छे अच्छे दिखाने हो। अपने परिवार ने ये शब्द ना तो कभी सुने थे ना कभी देखे थे। गुरु जी महाराज जब भी मैं अमृत वेले च भी बैठ दी हाँ, जब भी यही कहनी है गुरु जी महाराज अस तो कदे बैठे ही नहीं थे। नहीं, ये सौगात थोड़ी दिती हुई है,
और ये अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये सौगात हमेशा हमें देना, अमृत वेला बख्शना और अपना आशीर्वाद देना। गुरु जी महाराज जी हमेशा हमारे सिर पे, पूरे परिवार के सिर पे अपना हाथ और साथ बना के रखना, कभी मत छोड़ना। रुल जाएंगे, रुलने से तो बचाया है। और पूरे परिवार के डॉक्टर भी आप हो, वैद्य भी आप हो, गुरुजी भी आप हो और पिताजी भी आप हो। आप जी का तहे दिलो सत्कार करते हैं, कोटि कोटि शुक्राना करते हैं, कोटि कोटि शुक्राना करते हैं, कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। गुरु जी महाराज जी सुमन आंटी जी की अरदास करते हैं। जो भी सुमन आंटी जी की अरदास है वो आप जी पूरी करो। पूरे परिवार को खुशियां भरा जीवन दो, खुशियों से झोलियां भर दो, झोलियों में एक फूल खिले, वो सारी संगत जी च खिलाती रहें, खुशियां बांटती रहें, खुशियां देती रहें, खुशियां लेती रहें। सुमन आंटी जी को हंसी बहुत, सुमन आंटी जी हंसदियाँ खेलती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, तैयार हुई बहुत सुंदर लगती है। गुरु जी महाराज जी जब सुमन आंटी जी शुक्राना सत्संग कल्याण कीते च बोलती थी तो हमें पहले नहीं समझ आती थी, पर हुण सानू बहुत समझ आते हैं। असी रोज़ सुनते हैं सुमन आंटी जी का शुक्राना सत्संग। और सुमन आंटी जी को दोनों चैनल चलाने के लिए गुरु जी महाराज जी आप दी रहमत दो। आप दी रहमत के साथ ही, दात के साथ ही अप जाएगा, यूट्यूब का बटन बन जाए। और दूसरा शुक्राना सत्संग सरबत दे भले दा करा रहे हैं सुमन आंटी जी 2 तारीख को, 2 फरवरी को। तो गुरु जी महाराज जी आप दी रहमत करो, पूरी संगत जी ते अपनी रहमतें करो, सुमन आंटी जी ते अपनी रहमतें करो। रल मिल के बहुत अच्छा सरबत दे भले दा शुक्राना सत्संग करिए। रहमत थोड़ी है गुरु जी महाराज जी, मेहनत साडी है, रहमतों के बिना नहीं होना। ये तुसी हाजिर हो तो ये कार्य सफल होना है। तो गुरु जी महाराज जी सब पे मेरा की दृष्टि दो, सबको बख्शो बख्शनहार मेरे गुरु जी महाराज जी। पूरे परिवार को, संगत जी को, सुमन आंटी जी को, बीच में हमें भी पूरे को हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस, हैप्पीनेस रखो और खुशियों से झोलियाँ भरो, एक दूसरे को खुशियाँ देते रहें, खुशियाँ लेते रहें। यही हमारा परिवार बन जाए और इनमें ही हमारा जी लगने लग जाए। गुरु जी महाराज जी ये सत्संग बड़ा ना हो जाए। अब मैं ये सत्संग शुक्राना सत्संग आप जी के श्री कमल चरणों में भेज रही हूँ। आप जी ने सुमन आंटी जी को भेजना है, सुमन आंटी जी ने अपलोड करके सारी संगत को सुनाना है। सारी संगत जी आराम से गुरु जी महाराज पे विश्वास करके बैठ जाओ, झोलियाँ इतनी भरेंगी कि झोलियाँ संभलने की नहीं। बस गुरु जी महाराज का सिमरन करो और चुगली निंदे से दूर रहो। हो तो जाती है, पर यही कह दो कि क्षण भर के लिए कोई निगेटिव आई सी जो कि हम इस रास्ते चल पे, गुरु जी महाराज खिंच के वहाँ फिर उसे रास्ते चलाओ, सही रास्ते चलाने लई शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज जी। मेरा शुक्राना सक्स बड़ा ना हो जाए तो अब मैं दिव्य मंत्र जाप करूँगी, नया सत्संग फिर लेकर आऊँगी और गुरु जी महाराज जी आप ही कराने वाले हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा स्वाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत 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 शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना है। और गुरु जी महाराज जी आपकी रहमतों का बेअंत 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 शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज जी। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। अपने पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दो, अपनी दुआएं दो, अपनी बरकत करो, अपनी कृपा करो, अपना आनंद दो। हमारे अंग संग सुहाई रहो। आप जी का हाथ और साथ है, दुनिया के अनमोल रतन हमारे पास है। आप जी के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। ये आज 30 तारीख है, 30 जनवरी, और ये देर शाम का शुक्राना है। इनफैक्ट रात ही होने वाली बिल्कुल ही। गुरु जी का आदेश हुआ कि एक बात मैं पूछता हूँ, सही सही जवाब देना। तुम्हारे सिर पे छत है, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, तुम्हारे पास भोजन है, तुम्हारे घर के लोग जो हैं वो तुम्हारे सामने हैं। अगर इन सब का जवाब हाँ है तो आज बिना किसी देर करे आपने शुक्राना करना है, क्योंकि जो मैं बिना मांगे ही सब कुछ दे रहा हूँ, उसका शुक्राना ही शुक्राना आपने करना है जल्दी से जल्दी। सो मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि रोज की जो बिना मांगे हमें आप बिना मांगे आप कृपा करते हैं। जो हम सुबह उठते हैं, जो हमें खाना मिल रहा है,
ओढ़ने को कपड़ा मिल रहा है और सिर पे छत है। ये सब जो नेमत है ये रोज़ दिन जो एक शुरू सुबह को दिखाना बिल्कुल सही। गुरुजी ने कहा कि अगर ये सब आपको मिल रहा है तो ये मेरा रोज़ का जो मैं आपको कृपा आपके ऊपर कर रहा हूँ, आप उसका शुक्राना करो। जितना ज़्यादा शुक्राना आप करोगे, उतना ज़्यादा आपके कष्ट कटेंगे। सो अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी शुक्राना करने का या उसमें जो भी कुछ बोलना है, उसमें कई बारी हमसे कई तरह की गलती हो जाती है, उसके लिए गुरुजी और सारी संगत हमें माफ़ करें कि कई बारी हमने लिखा नहीं होता कुछ भी जो हमने सही से प्रेज़ेंट करना है। सो उसके लिए गुरुजी और संगत जी आपसे माफ़ी और आगे के शुक्राने जो हैं वो और अच्छी तरह से हम कर सकें। इनफैक्ट सुबह से लेके शाम तक जब भी मौका मिले, हमें परमात्मा का, गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमें एक और दिन देखने को दिया और उस दिन में कई ऐसे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि भई ये नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गुरुजी की का आशीर्वाद होता है तभी ये सब हमें मिलता है। सो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप सभी संगत पर ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहें और हमें सही रास्ते जो आप ले जा रहे हैं, हमारे इतने कष्ट कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सुमन आंटी जी, आपका चैनल ब्लेस्ड है और गुरुजी की कृपा होती है, वही सत्संग शेयर होते हैं, तभी सत्संग शेयर होता है, तभी हम ये कर पाते भी हैं। इसके पहले तो ऑफ कोर्स ये हर एक के साथ ही हुआ होगा कि कहीं न कहीं एक हेजिटेशन होती है कि हम कैसे बोलें, क्या करें। सो जैसे ही शुक्राना हम करते हैं, वो धीरे-धीरे सारा जो है रास्ता जो है वो आगे को खुल जाता है। सो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सब कुछ देने के लिए। और जो नहीं दिया और जिस चीज़ को देर हो रही है और देर क्यों होती है, कहाँ हमने किस वक्त पे पहुंचना है, किसके साथ मिलना है, किसके साथ बैठ के खाना खाना है या शेयर करना है, ये भाव, ये जो चीज़ें होती है हम सोचते हैं कि ऑटोमेटिक हो रही है, लेकिन नहीं, ये जब तब जो जो समय होता है तब तब ही ये होती हैं। और हमारा जैसे घर से आउटिंग के लिए भी जाने का जो समय है और जिनके साथ हमने टाइम स्पेंड करना है और जो अब गुरुजी ने जिनको आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये लोग जो हैं ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये सब कौन कर सकता है? ये सब हम नहीं, क्योंकि हम तो उन्हीं में ही विचरते रहते हैं, हम उन्हीं में ही बैठते हैं, उनसे ही बातें-वूतें कर लेते हैं, कुछ है सब। ये जो इतनी गाइडेंस जो देनी है और कौन, कोई नहीं, परमात्मा खुद गुरुजी हमें गाइड करते हैं कि किनके साथ हमने अपना मन की बात करनी, किनके साथ नहीं करनी, किनको किनके साथ संभल के चलना है। और काम कोई भी शुरू करना उसके पहले ही बातें नहीं करनी, जो गलती मैं कई बारी कर चुकी हूँ। कि मैं डिस्कस कर लेती हूँ और फिर वो आगे कुछ काम समझ ही नहीं आती कि करना क्या है। सपोर्ट भी नहीं मतलब होती है, समझ ही नहीं आता कि माने स्टेप 1 ही क्या हो। सो वो काम कहीं न कहीं मतलब रुक जाता है और कई बार ऐसे होता है कि मैसेज ये भी गुरुजी देते हैं कि तेरे मतलब प्रारब्ध के कष्ट भी बहुत मतलब कर्म बड़े खराब हो हैं, जिनकी वजह से मतलब काम जो है वो बनते-बनते फिर भी रुक जाते हैं। और ये भी है कि कोई तो हैं फैमिली की ही जिनको शुरू दिन से ही कभी मतलब एक्सेप्टेंस ही मेरे इस फैमिली में आने की ही नहीं हुई। उन्होंने माने लाइफ टाइम बीत गई है, लेकिन उन्होंने ऐसे ही मुझे ट्रीट किया जैसे कि वो अपने
जो कुक है या सर्वेंट है उसको करती हैं। सो वो चीज़ मन में मतलब बहुत बड़ा ही एक दुख है कि उनकी इस माने बिहेवियर को या उनके इस अपमान को सह के भी मैं सब कुछ पूरी फैमिली के लिए मैं अच्छा ही सोचती रही, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, कभी नहीं, कभी नहीं। और ये वर्क प्लेस जो है, वर्क प्लेस में भी ऐसे ही होता रहा कितना मतलब कि समझने गुरुजी सब जानते हैं। इसलिए अब ऐसा हो गया कि अब और नहीं। इसलिए तभी तो गुरुजी ने अब हाथ पकड़ लिया है, नहीं तो हमारे बस में कुछ है थोड़ी है, ना ही हमें अकल है। सो जी देओ मालिक ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਮਨੇ ਸਮੂਥਲੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਿਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਦਾ आशीर्वाद दियो मालिक। सुमन आंटी जी के साथ मैं ये सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग कहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, आज से तुम पे मेरी कृपा शुरू हो गई, जा ऐस कर, तेरी बारी आ गई, शुक्राना कर, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आंखों की बाधा रही है, देर मत कर, आज का सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना हर वेले करती हूँ, हर समय रोम रोम से शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, अगला घर तेरा है, मिठाइयाँ बांट, खुशियाँ मना, शुक्राना कर, शुक्राना गुरु पार, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। सुमन आंटी, आज तो गुरु जी ने गजब कर दिया। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। आज गुरु जी कितनी इतना रस था ना। मैं पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गुरु जी ने मेरे साथ ऐसा चमत्कार किया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुमन आंटी, आज तो एकादशी थी और वीरवार भी था, गुरु का वार। तो मैं जो 4 बजे उठाया गुरु जी ने, तो मैं उठी, मंत्र जाप लगाई, सुखमनी साहब का पाठ लगाई, मेरे अंकल की सबकी रोटी पाटी बना के लंच और चाय पानी दे के मैंने भेज दिया। उसके बाद मैं ना थोड़ा पानी आया, पानी भरने लगी, सारा काम करने लगी। फिर मैं कर कुरा के गुरु जी का 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगाया, चाय प्रसाद बनाई, कड़ा प्रसाद बना के बैठी। बाबा का प्रसाद खाने के बाद मैंने अपना खाना बाद में ग्रहण किया। फिर सुमन आंटी क्या हुआ कि 3 बजे की बेटी का आने का टाइम हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो ना चीटियों को मैं हर वीरवार शनिवार को चीटियों को आटा चीनी मिला के देती हूँ। गुरु जी सेवा लेते, मैं नहीं कुछ करती। वो करके आ रही थी, तो अचानक से उधर से 2 बच्चे आ रहे थे। तो मैंने बच्चों को बोला कि बच्चे चलो, तुमको मैं कुछ देती हूँ। फिर उन बच्चे को बुलाया, घर पे चाय पिलाया। फिर मैंने चाय पिला के कुछ पुराने कपड़े थे मेरे बेटे की जैकेट को उनको दे दिया। तो इतने में दे दिया, तो मैंने कहा कि बच्चों तुम खाना खाओगे, क्योंकि आज एकादशी थी, किसी को दान देना, भूखे खाना खिलाना बहुत धर्म होता है। फिर मैंने तो गरम गरम रोटी बनाई, सोयाबीन की सब्जी थी, उनको बना के गरम गरम दिया, खाए दोनों बच्चों ने। फिर थोड़ी देर के बाद सुमन आंटी क्या होता है कि सारी सफाई करने वाले झाड़ू वाले आ जाते हैं। तो मैंने पूछा, आप लोग चाय पियोगे, सर्दी का मौसम है, गुरु जी कहते हैं किसी को चाय पिलाएगी तो अच्छा होता है। आज एकादशी भी था, मेरे से गुरु जी ने सेवा ली, मैंने चाय पिला दी। फिर गुरु जी का संदेश क्या आता है, कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसीलिए तो
इस वक्त तेरे सामने ये संदेश आया है। अभी सारे काम छोड़ पूरा सुन, घर भी होगा, गाड़ी भी होगा और नाम भी, तू बस शुक्राना क्लिक। मेरी ब्लेसिंग नाल दी तेरा नाल है। शुक्राना गुरुजी महाराज। आंटी आज वीरवार का दिन है, आज मैं तेरे बच्चों को मैं 7 की ब्लेसिंग दे के ब्लेस करूंगा, करने वाला हूँ। बस शुक्राना करना मत भूलना। गुरुजी कहते हैं उम्मीद मत छोड़ो मेरी बच्ची, तेरा भविष्य बहुत सुंदर है। तू अभी कुछ नहीं जानती नहीं है, कितना कुछ तेरे हिस्से में लिखा है। तू रोज रोया ना कर, मुझे सब पता है तुझे कब और क्या देना है, इसलिए सब्र रख, बाकी कल्याण कर दिया है। पुत्र तेरा समय आएगा और जोरदार आएगा, दुनिया देखेगी। तू शुक्राना कर, जा कल्याण कीता। शुक्राना बाबा, शुक्राना। इतनी जी सेवा ले ली वो का कम है क्या? सब आप करवाते हैं बाबा, हम कुछ नहीं करते हैं बाबा, हम तो भिखारी हैं, दुष्ट प्राणी है बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इस सेवा लेने का शुक्राना। मैं गदगद हो गई गुरुजी महाराज, आज मैं गदगद हो गई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुमन आंटी आज गुरुजी ने इतना खुश कर दिया कि मेरे को बाबा से बातें करती रही, बाबा ने ऐसे दर्शन दिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे बाबा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हजारों बार शुक्राना। धरती आसमान जितना शुक्राना, अंबर जितना शुक्राना, सूर्य इतना शुक्राना, चांदनी जितना शुक्राना, चांद जितना शुक्राना बाबा। शुक्राना मेरे भोलेनाथ महाशिव, जटाधारी त्रिशूलधारी डमरूधारी की जय जयकार हो। मेरे भोलेनाथ गुरुजी महाराज की जय जयकार हो। आपके चरणों में मैं शीश सदा झुकाती रहूं, ये हाथ फैलाऊं तो आपके आगे फैलाऊं, कभी ना किसी के आगे फैलाऊं बाबा। ऐसे सेवा लेते रहिए मुझे बाबा, सबका भला करना बाबा, सबका भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती क्षमा करना सुमन आंटी, शंकर जी। और ये शाम का संध्या बेले का शुक्राना है मेरा सारी संगत को। जय गुरु जी। और नानक नाम चढ़ती कला तेरे भले, सबका भला, सबका भला सतगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, धन गुरु धन गुरु धन गुरु, सबका मालिक एक है। जय गुरु जी। आज वीरवार है, साईं बाबा का दिन है। मेरे गुरु जी हर रूप में आते हैं, माता रानी भी। आज विष्णु भगवान का दिन है, एकादशी भी है। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान खुश रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज ऐसी खुशियाँ दे सबके घर में और सबको खुश रखे, खूब अंधन से भंडार भरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय संगत जी, जय सोमन आंटी जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत दाला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आ रहे हैं, अच्छे अच्छे भी आ रहे हैं कि बहुत अच्छी खुशियां आने वाली हैं, मिठाई की तैयारी कर ले, खूब मिठाई खाने की बांटने की तैयारी कर ले। लेकिन आज सुबह सुबह संगत जी एक मैसेज आया कि तेरे दुश्मन तुझे बर्बाद करने की तड़प रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन तू ये सत्संग सुन, मैं उन पे ही 100% उल्टा वार कर दूंगा उन्हीं के ऊपर। जय गुरु जी। आप हैं तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत परेशान हो चुके हम। गुरुपा, आपने जब से हमारा हाथ पकड़ा है, जब से अपनी चरण शरण में लिया है, तब से हमारा बहुत बचाव हो रहा है। नहीं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। वो पैरों में कहीं चोटी मार लेती थी रात में, कहीं बड़ी ज़ोर से कोई चीज़ भोंक देती थी। अगर हम सो गए हैं, नींद आ गई है, तो पहली बात तो सोने ही नहीं देती थी। अगर सो गए हैं तो ऐसी होता था कि ये क्या चीज़ है, बड़ा डर भी लगता था कि ये क्या है। लेकिन अब आप सब बताते हैं कि साया है और वो दुश्मन भेजते हैं बार-बार मशान, कहीं कुछ अलग-अलग शब्द से आप सब बताते रहते हैं हमें। गुरुपा शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हैं तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूरी तरह आपके चरण शरण में हैं, सरेंडर किया हुआ है हमने। सब परिवार आप ही का परिवार है गुरुपा। मैं आपकी बेटी, आपके नातिन है, नाती-नातिन है, सब आप ही के हैं गुरुपा। हम भी आप ही के हैं, ये घर भी आप ही का है गुरुपा। आप जोत में बड़े अच्छे, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी तितली के रूप में, हार्ट के रूप में, हार्ट बहुत बड़ा-सा हार्ट बन जाता है, अजीब-सा, हम देखते रह जाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी। आपको भी गुरु जी बहुत ब्लेस करें। आप हर महीने सत्संग करते हैं, बड़ी हिम्मत है। शुक्राना मेरे गुरुपा। सुमन आंटी को ब्लेस कीजिएगा, उन्हें हिम्मत ऐसे ही बंधे रहे, उनकी खूब मेहनत करते हैं वो हमारे सत्संग शेयर करने में भी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे परम पिता परमात्मा अनंतम शुक्राना गुरु जी, आबिद श्री चरण छू के कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी प्यारी सुमन आंटी, आपको भी बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। साई संगत को जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का प्यारा सा दिव्य जाप मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपिता सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है
मैं शुक्राना सत्संग भी क्या है, शुक्राना गुरु जी का तो हर पल का शुक्राना, हर सांस और श्वास से शुक्राना, अनंतम अनंत लाख करोड़ अरब बार शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी कल क्या हुआ था, कल 5:30 बजे के टाइम पे मेरे पास मेरी फ्रेंड के बेटे का फ़ोन आया। ठीक है, मैंने उसको फ़ोन किया, उसके पापा आईसीयू में थे, तो मैंने फ़ोन पहले किया तो उठाया नहीं किसी ने, फिर उसका फ़ोन आया और मुझे बताया कि मुझे कहने लगा कि बुआ वो ना मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो आप ना जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। संगत जी मेरे तो धरती निकल गई पैर के नीचे से। मैं क्या, ये क्या हो गया? ऊपर 2 दिन से तो वो उनके मेरे फ्रेंड के हस्बैंड एडमिट थे दीनदयाल हॉस्पिटल में संगत जी। और उसके बाद संगत जी फिर मेरे से तो रहा नहीं गया। देखो कहते हैं ना, सुख में 1% के लिए इंसान रुक जाता है, मगर दुख में नहीं रुका जाता। मेरे से तो बिल्कुल नहीं रुका जाता संगत जी। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने अंकल को बोला मैं कहा चलो फटाफट से वहाँ मेरे को दीनदयाल हॉस्पिटल ले चलो। तो कह रहे चल, मैं तू तैयार हो, फटाफट नीचे आ, और मैं बाहर स्कूटी लेकर खड़ा हूँ। फिर मैं संगत जी नीचे उतरी, मैंने गुरुजी को बोल के गई, मैं गुरुजी मैं जा रही हूँ, मेरे नाल चलो, अंग संग सहाय रहना, मेहर करना, कृपा करना, और तुसी सब जानी जानो मैनू कितना डर लगता हॉस्पिटल तो गुरुजी महाराज मेरे नाल रहना, मेरे नाल अंग संग सहाय रहना। संगत जी मैं घर से निकली हूँ गुरु जी को लेके। ठीक है, गुरु जी हमारे साथ गए हैं। संगत जी पूरे रास्ते में गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स गाड़ियाँ, मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। गुरु जी बिल्कुल साथ। मैं कह रही देखो गुरु जी बिल्कुल नाल चलते फिर। मैं कहा गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कल इतनी ठंड थी, तो मैं जब रास्ते में दीनदयाल हॉस्पिटल पहुंचे ना, जैसे मैं स्कूटी से उतरी तो मुझे ना संगत जी बड़ी तेज वॉशरूम आने लग गया। संगत जी मैंने बोला अब उधर तो बहुत टाइम लगेगा, अंदर जाएंगे तो उधर काफ़ी टाइम लगेगा, मैं क्या करूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा मुझे ना बहुत तेज वॉशरूम आ रहा। कहते तू पहले घर से करके क्यों नहीं आई? मैंने कहा मैं करके आई थी, मगर ना अब रास्ते में आते लंबा रास्ता, ठंडी इतनी लग रही थी, फिर उनको वॉशरूम आने लग गया। संगत जी वो कब मुझे कहने लगे तुम्हें इतने बड़े हॉस्पिटल में कहाँ ढूंढूं तेरा वॉशरूम, अब घर जाके करियो, बैठी रहे। और संगत जी मैं चलती रही, मैं मन ही मन गुरु जी को बोली, गुरु जी कोई तो प्रबंध कर दो, गुरु जी कोई तो बंद करवा दो, तुहानू पता ਤੁਹਾਡੀ बच्ची ਨੂੰ कंट्रोल नहीं होता। मैं क्या गुरु जी कोई तो प्रबंध करो। मैं मन ही मन में क्या है। और संगत जी मैं चलती जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कहाँ जाऊँ। इतने में ना वो जिस वार्ड में हमें जाना था ना सीसीयू में, वो हमें मिल नहीं रहा था। तो मेरे हस्बैंड ना कभी कहते हैं कहाँ घुमा रहे, कभी किधर को लेके जा रहे, कभी किधर को, और वो मुझे इतना पता था वो खुद नहीं घूम रहे, गुरु जी ही उनके घुमा रहे हैं। संगत जी हम घूमते पता नहीं कौन सी हॉस्पिटल के कौन से वार्ड में पहुंच गए। 2-4 वार्ड में पहुंचे, वहाँ पर भी मेरी फ्रेंड नहीं थी, और कहीं गए वहाँ पर भी मेरी फ्रेंड नहीं थी। हार के ना लास्ट में जब मेरे हस्बैंड घुमा फिरा के ना दूसरे वेटिंग रूम में गए ना संगत जी, तो वहाँ पे इतना बड़ा मेरे भोलेनाथ का स्वरूप लगा। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं देख के एकदम से मेरा चौंक गई। मैं कहा गुरु जी तुसी तो इत्थे भी हो, गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंत शुक्राना। संगत जी आप देखो गुरु जी ने क्या लीला रची। और जैसे ही मैं बाहर निकली ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ए नीतू ये तो रहा वॉशरूम, यहाँ कर लेना। मैं कहा अरे भाई वॉशरूम तो ये रहा। संगत जी गुरु जी देखो पूरे हॉस्पिटल में से कहाँ मेरे को ऐसी जगह लेके गए, बिल्कुल साफ सुथरा वॉशरूम। उनको पता था मेरी कुड़ी नूं बड़ी आंदी है ये चीज़ा तो, और एकदम साफ सुथरा था। मैं वहाँ गई, वॉशरूम वगैरह अपना फ्रेश होके मैं बाहर आई संगत जी, और मेरे को बड़ी तसल्ली हुई। और मैं कहा देख ये हम लोग इधर नहीं आए, हमने इधर इस तरफ का आने का रोड ही नहीं था, मगर जी गुरु जी ने हमारा उस तरफ हमको लेके गए। और मेरे को मेरी ये बात पूरी करनी थी कि बच्चे तो अच्छे जाके फ्रेश हो। गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे को कंट्रोल नहीं होता है ठंड में, तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई। देखो संगत जी मेरा इतना छोटा सा काम भी गुरु जी ने कितनी जल्दी सुना। गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, तुसी पल पल साढ़े नाल हो। संगत जी जब हम वापस आए हैं ना दीनदयाल से, तो मैं अपनी फ्रेंड के घर सीधा उनके घर ही जा रही थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड फिर उधर मिलेगी, तो वो सीधा अपने घर जा रही थी। कहते डेड बॉडी ना सुबह मिलेगी, तो मैंने कहा घर जाने की बजाय ना अपनी फ्रेंड के घर ही चले जाती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से बोला, मैं कहा चलो तुम ना अंकल से कि मेरे को मेरी फ्रेंड के घर छोड़ दो। कह रहे चल मैं तेरे को वही छोड़ देता हूँ। संगत जी रास्ते में इतनी ब्लेसिंग मेरे को ना कल इतना महसूस हो रहा था कि महाशिव मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु पिता की बेटी मेरे साथ साथ चल रहे, मेरे गुरु पिताजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कल संगत जी मेरे को बड़ा महसूस हुआ, गुरु जी का बहुत महसूस हुआ। संगत जी आप मानोगे नहीं, स्वयं भोलेनाथ शिव शंकर भगवान मेरे साथ चल रहे थे, मेरे गुरु पिता मेरे साथ चल रहे थे। गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे हॉस्पिटल से बड़ा डर लगता है, और मैं जब से मेरे को डर लगता है संगत जी, मेरे अपने भाई को लेके वहाँ गई थी, और वहीं पर मेरे भाई की भी डेथ हो गई थी। संगत जी मेरे को बड़ा डर लगता है, वहाँ पे बड़ा ही डर लगता है। मैं हॉस्पिटलों को देखते मेरी रूह कांपने लग जाती। संगत जी गुरु जी तुसी मेरे अंग संग सहाय सी मेहर की, तुसी मेरे उत्ते कृपा की, मेरे दाता जी महाराज। अनंतम शुक्राना। गुरु जी मेरी फ्रेंड के हस्बैंड बिल्कुल मोक्ष देना परमात्मा जी महाराज, उन्होंने मोक्ष देना परमात्मा जी महाराज, उन्होंने आत्मा नूं शांति देना, मेहर करना, कृपा करना दाता जी महाराज, आत्मा नूं शांति देना, उन्होंने मेहर करना दाता जी महाराज। तो गुरु जी अंग संग सहाय रहंदा, मेहर करना, कृपा करन दा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। नाल चलन दा, अपने सानू ब्लेसिंग्स देन दा शुक्राना परमात्मा जी, रक्षा कवच के अंदर रखन दा शुक्राना गुरु जी महाराज।
बे अनंतम अनंतम धन्यवाद, बे अनंतम अनंतम शुक्राना। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी मैं अपनी ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਲਿਆਵਾਂਗੀ। ਮੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਵਦਾ ਪੜਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो बोलने में तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी। गुरु जी ने कहा था बच्चों का चिंता छोड़ दे, क्योंकि बच्चों का नौकरी का सवाल था, जॉब के सवाल था, तो हम रेंट पे रह रहे, तो इसीलिए मैं सोच रही थी अगर कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा था बच्चों का चिंता छोड़ दे, और वही किया गुरुजी ने। 19 जनवरी को मेरा बेटा के लिए जॉब दे दिया। अब वो कर रहा है नौकरी। एंड आज फ्राइडे 30 जनवरी मेरी बेटी का भी जॉब कंफर्म हो गया, न्यू जॉब। यहाँ से ओल्ड जॉब से निकल के नया जॉब जाने के लिए और एक हफ्ता है, तो उसके पहले ही गुरुजी ने न्यू जॉब ब्लेस कर दिया मेरी बेटी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एंड इट्स अ मच बेटर ऑफर दैट शी इज़ गॉट। एंड शुक्राना 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 गुरु जी, आपने जैसा बोले थे बिल्कुल वैसे बच्चों का मतलब जो भी है बच्चों के लिए अपने अपने तरफ से नौकरी दे दिए जैसे वो डिज़र्व करते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। शुक्राना 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 गुरु जी। दैट्स अ बिगेस्ट सत्संग फॉर टुडे। मेरी बेटी के जॉब का it's confirmed now, only few documentation has to be done, whatever. So that is a different thing that Guruji will help her out. Guruji जो भी करना है गुरुजी करेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरा जो काम है मैं अरदास करती हूँ गुरुजी आप साथ रहिएगा। जब वो काम बनेगा, वो बनने के बाद तो मैं ज़रूर खुल के बताऊँगी। आपने खुद बोला था कि तू सबको बताती है इसीलिए तेरा काम रुक जाती है। सॉरी गुरुजी, जो भी काम है वो हो जाए तो इट विल बी अ बिग ब्लेसिंग, क्योंकि ये बहुत बड़ी काम है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। गुरुजी हो, गुरुजी इज़ देयर, मेरा काम बनेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ मैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड ऑल्सो हेल्थ वाइज मेरी बेटी का तो वो जो बड़ा सा, हम तो यहाँ मुंबई में तो बॉयल बोलते हैं, मतलब हिंदी में फूडी बोलते हैं यहाँ, और इंग्लिश में जो बॉयल बोलते हैं, पस फॉर्म हुआ था। वो काफ़ी मतलब जल प्रसाद और चंदन प्रसाद से गुरुजी ने बहुत, एक्चुअली वो बेटी मेरी विश्वास नहीं करती है गुरुजी पे, लेकिन मैं उसे देती हूँ चंदन प्रसाद, तो वो लगाती है रात को और सोती है। सुबह जो डॉक्टर के दवाई ऑइंटमेंट दिया है वो लगाती है, क्योंकि वो ड्रेस पे फिर चिपक जाएगा ऑन हर हिप जॉइंट राइट साइड। तो वो ऑलमोस्ट बड़ा सा बॉयल था, अब वो हील होते आ गया, ऑलमोस्ट ड्राइंग। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं तो बहुत डरी हुई थी कि कुछ और ना हो, आई वॉज वेरी वरिड, बट गुरुजी ने सही टाइम पे उसको हीलिंग कर दिया। सो इट्स अ ब्लेसिंग। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता जन्मों जन्मों का है। जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी आपको खूब खूब ब्लेस करे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। अपना कीमती वक्त हम सब लोगों की भलाई के लिए लगा रही हो। गुरु जी आपको खूब खूब ब्लेस करे। आज का मेरा सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग है, क्योंकि आज क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को जम्मू जाना था। तो मेरे हस्बैंड को ड्राइविंग इतनी अच्छी तरह से नहीं आती है, क्योंकि अभी साल 2 साल ही हुए हैं उनको गाड़ी सीखे हुए। तो वो जब भी कहीं जाते तो मुझे बहुत डर लगता है। तो संगत जी फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी आप फूलों की तरह मेरे हस्बैंड को लेके जाना, फूलों की तरह ही वापस आना, उनके अंग संग रहना। तो क्या हुआ संगत जी, अभी 10 मिनट ही हुए थे मेरे हस्बैंड को गए हुए, तो उनको याद आया कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही नहीं है उनके पास। अगर रास्ते में चेकिंग होगी तो ये तो चक्कर बन जाएगा बहुत बड़ा। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि देख शॉप के जो ड्रॉअर है उसमें तो नहीं है, तो संगत जी नहीं मिला। फिर मेरे हस्बैंड उधर ही गाड़ी छोड़ के तो किसी का बाइक लेके आए खुद शॉप पे। तो उन्होंने भी ढूंढा, कहीं नहीं मिला। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई कि गुरुजी आप मतलब किसी तरह वो ड्राइविंग लाइसेंस रुकवा दो, मतलब मिल जाए, लेकिन नहीं मिला संगत जी। तो फिर मेरे हस्बैंड चले गए, कहते जो होगा देखा जाएगा। मैं तो कुछ नहीं होगा गुरुजी, है ना, साथ में कोई चेकिंग नहीं होगी आपकी, गुरुजी आपको फूलों की तरह लेके जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और संगत जी यही हुआ। मेरे हस्बैंड 4 साढ़े 4 बजे वहाँ पे पहुँच गए, और उधर से उन्होंने फ़ोन किया कि मैं पहुँच गया हूँ। तो ये बहुत बड़ा गुरु जी का शुक्राना है। शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बड़ा शुक्राना। इसमें भी गुरु जी की कोई वही थी कि मेरे हस्बैंड को रुकवाया। मुझे लगता है जैसे कोई वो वाला जो 15-20 मिनट गुरुजी ने ऐसे जो बर्बाद हुए हैं, वो मुझे लगता है जैसे कि वो वाला समय अच्छा नहीं था जो गुरुजी ने ऐसे ही बितवा दिया। तो उसके लिए मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि तेरे तेरे ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हो रहा है। तो गुरुजी का मैसेज सुन के तो हंसी भी बहुत आती है। गुरुजी का मैसेज था, टेलीपैथी हुई मुझे कि टेलीपैथी मैसेज आया कि क्या डांट लगाऊं, नहीं समझेगी। मैं तुझे कितनी बार बोल चुका हूँ कि तेरे तेरे ऊपर बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया हो रही है, बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हो रहा है। और सत्संग सुनो और ये कटवा, ये इसको मजाक मत समझ। तो गुरुजी मैं नहीं मजाक समझती, मैं शॉप में थी, मेरे हस्बैंड आज आउट ऑफ सिटी गए हैं, तो मुझे शॉप संभालनी थी। वहाँ पे संगत जी कस्टमर आते हैं, और मैं सत्संग लगाती हूँ, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो सत्संग पता नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है। फिर मैं दूसरा सत्संग लगा देती हूँ। ऐसे करते करते मैंने आज कोई भी सत्संग अच्छी तरह से नहीं सुना। जब भी कोई लगाती हूँ तो वो एकदम से चला जाता है। फिर किसी का थंबनेल पढ़ के उसी को सुनने में इंटरेस्ट आ जाता है कि ये तो बहुत अच्छा है, इसको सुन लेती हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत बड़ी सॉरी करती हूँ गुरुपा। अभी मेरे पास टाइम है, सोने से पहले मैं जितने भी आपके सत्संग होंगे मैं सुनूंगी उनको, और अपने कष्ट को काटूंगी। आप बहुत अच्छे हो गुरुपा, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अभी तक आपने मुझे बोला कि मैं अघोरी की जो तेरे घर में अघोरी का साया उसको हटा रहा हूँ, तो अभी भी गुरुजी वो साया नहीं हटा है, क्योंकि मैं अभी भी जब आपको शुक्राना कर रही हूँ तो वो मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। और वो मुझे ज़्यादातर मंदिर में ही दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि वो साया इसी मंदिर में कहीं पे है, और मुझे उससे डर बिल्कुल नहीं लगता है संगत जी। मैं उसे देखती हूँ तो मुझे कोई वो नहीं होती है। वो मुझे बहुत डरावनी डरावनी शक्लों में मिलता है, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी यहाँ पे विराजमान है। मेरे गुरुजी मुझे कुछ होने ही नहीं देंगे, इतना विश्वास है मुझे मेरे गुरुजी के ऊपर। मैं गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ। आज एक सत्संग में सुन रही थी, तो उसमें बोल रहे थे कि आज तेरी 2 विश पूरी होंगी। तो मैंने गुरुजी से 2 अरदासें की हुई हैं। तो गुरुजी गुरुजी के बार बार यही सत्संग आते कि मांगो मत मानो। तो मैं गुरुजी आपसे नहीं मांगूंगी कुछ भी, आपको पता है मुझे क्या चाहिए और कब देना है वो भी आपको पता है। तो उसके लिए शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने जा रही है उसका शुक्राना 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 शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना जो आपने दिया। मेरे बच्चे के ऊपर बहुत नेगेटिविटी है गुरुजी, वो रोटी ही नहीं खाना चाहती है। सुबह की उसने वो 1:30-2 बजे स्कूल
से आई थी, तो आके उसने 2 परांठे खाई, उसके बाद उसने कुछ नहीं खाया। या तो वो मोबाइल चलाती है या फिर वो सोती है, खाने के नाम पे कुछ नहीं खाती है। गुरुजी उसके खाने पर अगर किसी ने बुरी नज़र लगाई हुई है या कोई नेगेटिविटी है, उसे ख़त्म करो आज के ही आज ही। और वो उसको रोटी, सब्ज़ी, दाल से प्यार हो जाए और उसे फ़ोन से एकदम से उच्चाटन कर दो। गुरुजी प्लीज़ मेरी बात मान लो। मैंने अपनी बेटी के लिए जो भी अरदास करती हूँ कभी पूरी नहीं होती है गुरुजी। मेरी बेटी जो भी अरदास लगा रही है उसे पूरा करो गुरुजी। आपका शुक्राना, 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 हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। अब मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मेरे से अगर कोई भी भूल चूक हो गई है सत्संग करने में, तो मैं हाथ जोड़कर और कान पकड़कर सारी संगत के सामने, गुरुजी के सामने माफ़ी माँगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज गुरुवार है, आज 29 तारीख और गुरुवार का हर गुरु जी का वार है। आज क्या बताएं, गुरु जी की मेहर तो अपार है। गुरु जी हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं। अभी हमारे कुछ ऐसी स्थिति है, अंदर से अच्छा नहीं लगता है, शायद कोई बीमारी हो या कष्ट हो। गुरुजी लगातार कहते हैं रोज 7 दिन से मैं तुम्हारे घर के फेरे लगा रहा हूँ। तो पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी। जय गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। माँ बाप का कभी मोल चुका नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप का दिल ही अथाह होता है, सागर होता है, दरिया होता है। दरिया से भी बड़ा गहरा, सागर से भी गहरा मेरे गुरुपा का प्यार है। इधर से गुरुपा का मैसेज आ रहा है, कुड़िए तो इतनी तकलीफ में है, तेरी तकलीफ देखा नहीं जाता है, तुझे पता नहीं तेरे कष्ट मैं रोज लेता हूँ। मैं रोज रात में आता हूँ, तेरे सिरहाने, तेरे रूम के फेरे लगाता हूँ। लगातार 7 दिनों से आ रहा हूँ और तेरी रक्षा कर रहा हूँ। गुरुपा, हाँ गुरुपा, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है, क्योंकि हमारी चाची सास जो डेट की तो मुझे ससुराल आना जाना पड़ा। इसी बीच से लोगों की नज़र, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मैं जाती नहीं हूँ, और मैं जाती हूँ तो वहाँ पे ना तो पानी पीती हूँ, ना तो चाय पीती हूँ, कुछ भी नहीं लेती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल लेते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल को पूरे वश में किए हुए हैं। उसकी आँखों में पट्टी बंधे हैं। गुरुपा कहते मैं वो भी पट्टी खोल रहा हूँ और उसे बता भी रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो गुरुपा, इस तरह से मैं आ जा रही हूँ। और जो श्राद्ध का जो भोज होता है, तो अपना जो गोतिया होता है तो उसमें खाना ही होता है, हाथ धोना होता है। आप चखो या खाओ, एक ही बात होता है। तो गुरुपा से मैं जिस दिन ऐसा हुआ तो मुझे जाना पड़ा, तो मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके गई, गुरुपा आज से तेरा दिन आप ही चलाना, कैसे जाना है जाने का तो इच्छा नहीं, पर गुरुपा आप अंग संग साथ जाना। पर गुरुपा ये सब काम भी नहीं रोके, ये सब अपनी जगह है। और गुरुपा ले गए 13 दिन। गुरुपा इस तरह सहाय रहे, सारे कष्ट अपने ऊपर लिए हमारे गुरुपा ने, जो कि मैं सत्संग में भी शेयर की हूँ। और इस तरह से गुरुपा ने हमारे कष्ट लिए। गुरुपा को बहुत पीड़ा हो रही है। तो गुरुपा, आप अपना ख्याल रखना। गुरुपा, आप मेरे सुपरमैन हो, सुपर पापा हो। पहले आप अपना ख्याल रखो, क्योंकि आप पूरी सृष्टि का ख्याल रखते हो गुरु पापा। और जो मैं इधर से आ जा रही हूँ, हमारी तबीयत अंदर से इस तरह से, गुरुपा का मैसेज आ रहा है, वो लोग करने की बाज नहीं आ रही है। और सत्संग भी आ रहा है कि तुझे तांत्रिक क्रिया किया जा रहा है, ताकि तू अंदर से खोखली और गल जाए। गुरुपा, वो आप देखना, अगर मेरे कर्मा इतनी खराब है तो मुझे ये तो कर्मों की सजा ही मिल रही होगी ना गुरुपा। आप भी मेरे लिए इतना कष्ट झेल रहे हो गुरुपा।
तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। पर आप तो इतने दयावान हो कि आप ऐसे नाचीज़ बेटी का भी ख़्याल रखते हो गुरुपा, और इतने अच्छे-अच्छे से मैसेज देते हो। लाडली हो, ज़रा-सा चिंता करती हूँ, दुखी मत हो। मैं हूँ, तेरा कोई नहीं मैं हूँ। ये सत्संग सुन तेरे कष्ट कटेंगे। गुरुपा बगैर बोले ही एक-एक सत्संग सुना के इधर से जितने भी सत्संग हार्ट के, कैंसर के, नसों के, ब्लॉकेज के और अच्छे-अच्छे रेमेडी भी बताते हैं, काढ़े पीने के लिए भी बताते हैं ताकि मैं अच्छी हो जाऊँ, स्वस्थ हो जाऊँ, टहलने के लिए, बुलने के लिए। यहाँ तक बोलते हैं गुरुजी डॉक्टर से भी चेकअप करा लो, तेरी जाँच में कुछ नहीं निकलेगा। तो गुरुपा मैंने जाँच भी कराया क्योंकि मैं थायराइड का गोली नहीं खाती, मुझे थायराइड भी है। ये 2023 से मुझे थायराइड भी निकल गया। टेंशन से गुरुपा कहते हैं ये तुम्हारा रोग नहीं है, ये दिया हुआ तुम्हारे पास रोग है। और मैं कर भी क्या सकती हूँ गुरुपा, जो करना आप तो गुरुपा कहते हैं तुम्हारे बच्चे को भी बर्बाद करना चाहते हैं, उसे पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, ना ही आगे बढ़ने चाहते, उसे बर्बाद कर देना चाहते हैं। तुमको बच्चे का भी सुख उसको नहीं अच्छा लगता है, वो भी छीन लेना चाहता है। तो गुरुपा आप देखो गुरुपा, वो आप जानो गुरुपा, मैं तो सब गुरुजी के पर छोड़ती हूँ। और गुरुजी कहते हैं जो हमारे बच्चे पे बुरी नज़र रखते हैं मैं उसे बख्शूँगा नहीं, बस सब्र कर। तो गुरुपा मैंने सब्र भी किया, मैंने सबको माफ़ भी कर दिया। बाकी आप देखो गुरुपा, मैं सज़ा देने वाली भी कौन होती हूँ और माफ़ करने वाली भी कौन होती हूँ। माफ़ी तो आप देते हो गुरुपा, आपकी बेटी हूँ, आप अपने जैसे बनाते हो गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे-अच्छे बातें सिखाते हो गुरुपा। गुरुपा कल से मैं जो कल की मैं सत्संग सुना रही हूँ, कल मेरी आंटी बेटी उठी क्योंकि हमारे घर में 21 दिन होते तब पूजा पाठ करते हैं। तो मैं भी सोची चलो जैसा करते वैसा मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे में गाँठ उठता है। और मैं इस तरह से मेरी बेटी नहीं उठी थी तो मैंने कहा कि 13 दिन हो गया ऐसे नाखून-वाखून कटा के, नहा लेगी सर धो के और लड्डू गोपाल को उठा देगी। क्योंकि मैं खाना वगैरह रख के 13 दिन मैंने लड्डू गोपाल को छुआ भी नहीं, क्योंकि वो तो भगवान है, सबका नियम होता है। तो मैंने बेटी से ही जल प्रसाद, तुलसी के पत्ते और बिस्किट और खाना वगैरह जो होता है सूखा सामान, वो मैंने रखवा दिए पूजा रूम में ढक के कि 13 दिन, 12 दिन वो खाएगा। ऐसे लड्डू गोपाल को जब आप ना कुछ बोलो तो वो कहीं न कहीं आपको याद दिलाते रहता है। ठीक 13 दिन हुआ तो लड्डू गोपाल याद देने को मम्मा, तो मुझे 12 दिन बोली थी, आज 13 दिन हो गया अभी तक जगा ही नहीं हो। ऐसे है मेरे लड्डू गोपाल, माँ की तरह मुझे दुलार करते माँ की दर्जा देता है और मैं भी उसे बेटे का दर्जा देती हूँ। तो शुक्राना मेरे नंद गोपाल, इतना मम्मा को प्यार करने के लिए। तो शाम को मेरी आंटी बेटी पूजा रूम के सारे कपड़े सब उतारे, गुरुजी के भी, और पोंछ करके लड्डू गोपाल को गर्म पानी से नहाई और उसको भोग लगाई और गुरुजी को भी स्वरूप को साफ-उफ करके जल प्रसाद भोग लगाई। और मैंने कहा कि चलो तू ही जोत जला दे, गुरुजी तो ये सब में विश्वास नहीं करते हैं, तू जोत जला दे। तो मैंने अपनी आंटी बेटी से ही जोत भी जलवा देती हूँ सुबह। अभी मेरी आंटी बेटी सुबह नहाती है, वही जोत जलाती है और वही सेवा करती है। 21 दिन हो जाएँगे मंगलवार को, तो मैं करूँगी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सेवा जिससे लेते हो, ले लेते हैं गुरुपा। ये मेरी मर्ज़ी नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है। और आप भी कहते हो, मैं ही तेरा लड्डू गोपाल हूँ, मैं ही तेरा कृष्णा हूँ। हाँ गुरुपा, सब तो आप ही हो गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा। कल का सत्संग था, मैं सुबह उठी, नाश्ता बनाई, अंकल के लिए सत्तू की पराठे बनाए और रात में मैं सेवई बनाई थी तो वो टिफ़िन में डाल दी और सत्तू की पराठा बनाई थी वो डाले। आंटी बेटी को सत्तू का पराठा बोले खा लेना, तो मैं इधर झाड़ू वगैरह लगाने लगी, तो वो ली पर थोड़े से खाई और छोड़ दी, नहीं खाई। और फिर मैं भी अपना काम करने लगी।
साफ-सफाई करने लगी। उसके बाद 7 बजा तो मैं अपनी आंटी बेटी को बस स्टॉप पे लेके गई। मुझे दूध भी लेना होता है तो मैं चली गई और फिर मैं वहाँ से दूध लेकर के आंटी बेटी को बस पे बैठा के फिर लौटी। वो बाय की, मैंने भी बाय की। रास्ते में गुरुजी का ब्लेसिंग भी गुरुपा देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, एनी टाइम गुरुजी कहते हैं देख तेरे नाल हाँ, साथ तेरा का ब्लेसिंग मुझे देता है, देख तेरे साथ हूँ मैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना बाबा। और मेरे गुरुपा कहते हैं कुड़िए तू अकेली नहीं है, कोई रहे न रहे मैं तेरे साथ हूँ और तेरे अंग संग हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ। गुरुपा हमेशा ये मैसेज में कहते हैं। तेरा मेरा आज का रिश्ता नहीं है, जन्मों जन्मों का है। हमेशा गुरुजी इधर से रोज इस तरह का मैसेज देते हैं, रोज रोज देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। और मैं ये गुरुपा से ही कहती हूँ गुरुपा आपका साथ इसी तरह से जन्मों जन्मों का चलते जाए चलते जाए चलते जाए गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, मैं यही मांगती हूँ गुरुपा, बस तेरा साथ और कुछ नहीं बाबा। तो मैं घर आई। घर आने के बाद तो मुझे लगा कि मुझे तो पूजा नहीं करना है। और मैं रात में मैं जो परसों रात में लिट्टी खाई थी, जो मुझे पेट दर्द जो कर रहा था, सुबह मैं रात में ही नहा ली थी और गुरुजी रात में ही अमृत वेले भी करवा लिए थे। तो इस तरह से गुरुपा मेरे कपड़े चेंज हो गए थे। और उसके बाद मैं आई, चाय बनाई, गुरुजी को चाय फिर से मैं चाय पिलाई और चाय बिस्किट में खाई। चाय बिस्किट खा के फिर मैं सोची चलो अभी क्या काम है, इतना काम तो हो गया, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे। कपड़े मेरे बचे हुए थे और जो मेरे वॉशिंग मशीन में कपड़े थे वो गुरुपा निकलवा के बाहर दिलवा दिए और मैं सारे कपड़े बाहर में डाल दिए और कुछ कपड़े बचे थे कि अब इससे भी डाल देंगे। तो मैं वो भी कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। अ, और सोची मैं और भी कुछ बचेगा तो डाल देंगे। आज इधर का साफ-सफाई कर लेते हैं और पूरा अच्छा हो जाएगा। पूरे टेबल वगैरह का मैट भी मैंने हटाना था, तो कि थोड़ी देर मैं रेस्ट की, मुझे ठंड लग रही थी। तो मैं रज़ाई में दुबक के सत्संग सुनने लगी और सुनते कब मेरी आँखें लग गई और मैं सपने भी देखने लगी कि मैं बाज़ार में हूँ, मैं गुड़िया खरीद रही हूँ। तो मुझे याद नहीं मुझे किसने कहा कि नहीं लो। मुझे एक गुड़िया पसंद आई, रेड कलर का था टेडी बियर। तो उसने कहा ये मत लो, महँगे हैं और दूसरा ले लो छोटा वाला। तो मैं जब छोटा वाला जब उठाती हूँ वो पैंट वूँट पहना हुआ था, गुड्डा जैसा था। तो मैं सोची कोई बात नहीं, यही ले लेती हूँ। मतलब सपने में मैं ये देखती हूँ कि अपने मन को मारती हूँ। गुरुजी ये दिखा रहे थे कि तू सपने में भी अपने मन को मारती है, चलो यही ले लेते हैं। मैंने ले लिया और बस यही देख रही था और मुझे याद नहीं, क्योंकि सपने गुरुजी याद नहीं रखते हैं, नहीं दिलाते हैं याद। मैं फिर भूल गई। फिर मैं सो के जब मैं नींद में सत्संग भी सुन रही थी और मैं मंत्र भी चलाई हुई थी, तभी देखते हैं बहुत ज़ोरों-ज़ोरों से आवाज़ आने लगा। बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आने लगा, तो देखते धम-धम की आवाज़। तो बोले क्या है? तो मैं नींबू का अचार लगाई थी तो छूतक पड़ गया था, तो मैं उतारी नहीं थी, छज्जे पे थे उसी पे रखा हुआ। तो देखते हैं भड़ाम से आवाज़ से आता है बहुत ज़ोरों का, तो मैं फटाक से मैं बाहर आती हूँ, देखती हूँ खिड़की से। खिड़की मेरा खुला हुआ था तो देखती हूँ कि बंदर, बहुत सारे बंदर आए थे, जो कि मैं दूध लेके जब मैं आई थी ना, दरवाज़ा खोलती तो एक रोड पे बंदर एक सिंगल बैठा हुआ था। तो मैं कही कि वाह गुरुजी, आज बजरंगबली का दर्शन हो गया, तो जय गुरुजी। उस समय मैंने सोचा जय गुरुजी मैंने कह के अंदर आ गई। अंदर आ गई तो मेरी इच्छा है कि इसको कुछ देना चाहिए था। तो उस समय आकर के मैं अपने चाय बिस्किट खा कर के और बस लेट गई। तो गुरुजी सोचे होंगे कि इसका मन है कुछ देने का तो दे। इतना सारा बंदर आ गया था, मेरा अचार का डब्बा गिरा दिया। अब मैं क्या करूँ? मैं ऐसे ही कर हट, हट कर रही हूँ, मगर वो हटे नहीं, तो नींबू का जो रस जो गिर गया था वो चाटने लगा। तो मैं सोचा कि गुरुजी मैं अब क्या करें, ये तो पूरा बर्बाद उलट देगा अचार। इतना सारा है अचार नींबू का 50 नींबू है उसमें, अब क्या करें, बर्बाद हो जाएगा, ये पूरा गंदे में गिरा देगा। मैं गुरुजी को, या तो गुरुजी आप कुछ करो गुरुजी, मंत्र जाप करने लगे, गुरुपा कुछ करो इसे भगाओ। पर वो वहीं का वहीं बैठा रहा और अचार का नींबू अचार पता नहीं कौन-सा मेरे कष्ट से, या तो उतना दिन बाहर था अचार, तो लगता है अचार का वो नज़र उतार रहे थे। फिर दूसरा बंदर आया था, वो तो
फिर मुझे क्या सूझी कि एक गाजर ला के देते, गाजर है मेरे पास। मैंने 2 गाजर दिए तो वो गाजर उठा के खाने लगा, फिर फेंक दिया, फिर वो नींबू का रस ही चाटने लगा। तो दूसरा बंदर जो बड़ा था तो वो खाने लगा और वो दीवार पे बैठ गया। फिर दूसरा बंदर भी आकर के वो चाटने लगा और जब मैं हट-हट करती हूँ तो मुझे दाँत दिखाने लगा। तो बोले, "क्या करें गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी?" अब तो वो हाथ दे रहा था डब्बे में कि डब्बा से निकाल नहीं अच्छा, तो वो एक ठो निकाल ही लिया हाथ में, मैंने कहा आज जा अब तो गया काम से, ये तो सारा निकाल के आज फेंक ही देना है। तो फिर वो मैंने हट-हट के फिर पता नहीं मेरे थॉट में आया कि डंडा निकालती हूँ, डंडा हट-हट करेंगे, ऐसे तो हमसे तो भागने से तो है नहीं, तो मैं डंडा हट-हट ठक-ठकाऊँगी तो भाग जाएगा। तो मैंने खिड़की से घुसा के ऐसे-ऐसे हट-हट मैं नीचे ज़मीन पे पटकने लगी, तो वो डर से दीवार पे जाके बैठ गया। दीवार पे बैठ गया तो फिर मैं दरवाज़ा खोली, डंडा लेके बाहर आई, तो मैं देखी कि वो मेरे गाड़ी पे बैठा हुआ था। तो फिर हम बाहर जा कर के वो डब्बा जल्दी से उठा कर के अंदर ले आई और गेट बंद कर दी थी। तो मुझे भी लगने लगा कि गुरुजी आज बजरंगबली, नीम करोली बाबा भी बोलते थे मैं ब्लेस करने आऊँगा। तो आज मैं स्वागत भी की, कैसे खाने भी दी और मैंने डंडा से भी हटा दी, तो मुझे बहुत खराब लगा। तो माफ़ कीजिएगा नीम करोली बाबा, मैंने ऐसा किया, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मेरा ऐसा नहीं था। हमको लगा कि वो पर गुरुजी मेरे अचार को बचा लिए, तो शुक्राना गुरुपा और उसके लिए सॉरी गुरुपा। और उसके बाद क्या हुआ फिर मैं क्या सोची कि चलो कपड़े धो देते हैं। फिर काम तो लंबा-चौड़ा था, फिर मैं क्या करती? तो फिर मैं सोची कि चलो कपड़े सब मैंने मशीन में सारे मैट को उठा कर के मैंने सर्फ़ में डाल दिया और फिर मैं थोड़े बहुत पोंछे और उसके बाद थोड़ा बहुत जो काम था वो करने लगी, सारे मैट को सरियाई रखी। फिर मैं पोंछने लगी सब, फिर मैं किचन में आके खाना भी बनाने लगी, खाना भी चढ़ाया। फिर उनके चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं बैठ के नाश्ता कर ली और उसके बाद मैं खाना बनाने लगी। खाना भी बना रही हूँ, कपड़े भी धो रही हूँ और बाहर कपड़े भी फैलाने जा रहे हैं। मतलब ऐश-वैश गुरुजी से मैंने कहा, "गुरुजी आज सारे काम हो जाएँगे ना?" तो मैंने सारे टेबल वगैरह सब पोंछे, बस मेरा चेयर रह गया कि मैं धोऊँगी, तो इतने में मैं किचन का काम करते-करते थक गई और फिर मैंने समेट-वमेट के फिर मैंने देखे कि क्योंकि मेरा तो टाइम तो ऐसे ही ओवर हो गया था, 11 साढ़े 12 बज गया था और फिर मैं खाना बनाने लगी। खाना में गुरुजी ने ही थॉट में डाला अब मैं क्या चना बनाने वाली थी, तो देखिए गुरुजी क्या थॉट में कि आज चना की दाल और मूँग डाल के आज तू तड़का बना ले। तो मैं कहती गुरुजी आज आपको खाने का मन कर रहा है, आज तड़का बना रहे हो गुरुपा? तो मैं ऐसे-ऐसे बोल रही हूँ और स्वरूप देख के गुरुजी ऐसे लग रहे हैं हँस रहे हैं कि हाँ, आज तो यही बना और गुरुजी खाना बनाए और कल मैं बनाई बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी और ये तड़का बनाई थी और कल मेरा आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा अब आटा तो है नहीं, तो मैं चावल ही अपनी आंटी-बेटी के लिए डाल दिए। फिर मैं सोची कि मैं थोड़ी-सी मैं भी खा लूँगी ऐसे तो गुरुजी मना करते हैं बल्कि है नहीं तो चलो कोई बात नहीं चना मूँग है ना, वो मैं अंकुरित हो गया तो वही खा लेंगे, थोड़ा बहुत मेरा क्या है, हम तो थोड़ा कुछ-कुछ भी हम खा लेते हैं, मेरा क्या। तो इस तरह से हम फिर छोड़ दिए सब निकाल के पोंछ दिए, किचन को साफ़ कर दिए। फिर क्या होता है कि देखते हैं कि जो वॉशिंग मशीन के पास भी साफ़ कर लेते हैं, गुरुजी ने वहाँ भी सारा साफ़-सफ़ाई एक-एक चीज़ को धुलवाएँ, पुछाएँ, अच्छे से नीट एंड क्लीन पूरा करवाते हैं गुरुजी। जब गुरुजी अपने हाथ से गुरुजी भी कल मेरे थक गए थे, सारा काम खाना बनाना, ये करना, साफ़-सफ़ाई करना। मैंने गुरुजी मेरे तो 2 हाथ है, आपको तो करोड़ों हाथ है गुरुपा, आप तो फटाफट काम कर लोगे, मैं ऐसे कह देती हूँ गुरुजी से। और गुरुजी सब मेरा फटाफट काम सब भी करवा दिए और फिर टाइम भी होने लगा क्योंकि मैं इधर बाथरूम में सारा मैट सब धोने लगी, फिर मैं पोछा लगाने लगी, तो इतने में पौने 2 बज गए, मेरे आंटी-बेटी का आने का समय हो गया। फिर मैं गुरुजी से कहती हूँ, "गुरुजी पोछा लगता है फिनिश नहीं होगा जब तक लगाते हैं।" तो देखते हैं फिर अब 5 मिनट बच रहा है 2 बजने में, 2 बजे आ जाती है। सड़क पे उस समय ड्यूटी का समय होता है, बस का समय होता है, तो छुट्टी का तो बस रोड पे बहुत बिज़ी हो जाता है। और फिर मैं गुरुजी आप ले आएँगे क्या? ऐसे तो आप तो ले ही आते हैं, आज गुरुजी आप ही जाके ले आओ। मैं जाकर के पूजा रूम में ऐसे बोल भी देती हूँ और मैं पोछा भी लगा देती हूँ। फिर कहती नहीं कोई बात नहीं मैं तो सूट तो पहनी हूँ, शॉल डाल लेंगे और ले आएँगे क्या हुआ तो मैं ले आती हूँ। तो गुरुजी का कहने का मतलब तुम हमको बोल भी देती है तुमको तो गुरुजी का मैसेज आता है, "कुड़िए तू दिल नाल हम पे विश्वास कर, मैं तेरे अंग-संग ही हाँ मैं सब सुनता हूँ तू विश्वास कर हम पे, तू हम पे विश्वास कर।" तो इस तरह से तो मुझे बहुत बुरा लगा और जब मैं
ताला मार के शॉल लेके जैसे मैं बाहर सही में देखते हैं रोड पे इतना भीड़, इतना रोड पे इतना गाड़ी चल रहा है। और जब मैं बाहर निकलती हूँ गली के बाहर, एक ब्लैक कलर का गाड़ी रुका हुआ रहता है, तो उसमें था 19422, मतलब 13 का ब्लेसिंग था और 4 का ब्लेसिंग था। और गुरु जी का पहले वहाँ विराजमान कि देख तेरे साथ मैं हूँ, एक तेरा गुरुजी का ब्लेसिंग और 7 की गाड़ी तो इतने गए 4 का 7, मतलब 4-7 का ब्लेसिंग भी गुरुजी ने दिया, 7-7 का ब्लेसिंग दिया, 13 का ब्लेसिंग दिया, 5 का भी ब्लेसिंग दिया। और जो गाड़ी जो रुका हुआ था, इतना इतना ब्लेस्ड था कि देख कुड़िए तू आ गई, मैं पहले से तू बोली और मैं लेने के लिए आ गया। तू क्यों आई है? मतलब तुमको विश्वास नहीं किया मैं? तो उस गाड़ी में पीछे में ओम भी लिखा हुआ था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो आगे की तरफ था। जब वो गाड़ी जब मैं आ गई थी और जब मेरे आंटी बेटी का बस आने ही वाला था, जब वो गाड़ी मूव करके जाने लगा तो उसमें लिखा था हारे का सहारा बाबा श्याम, और उसमें तीर धनुष का वो पिक्चर लगा हुआ था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो गुरु जी कहते तू हार मत मान, तेरे साथ मैं हूँ, हारे का सहारा तेरा बाबा है। तो शुक्राना शुक्राना बाबा। और गुरु जी ये एहसास दिखा देख। और उसके बाद जो वहाँ खड़ी हूँ, वो जो गाड़ी है उसके बाद जो सड़क इतना सन्नाटा हो जाता है, सड़क इतना सन्नाटा गुरुजी ये दिखा रहे हैं कि देख मैं कैसे आता हूँ। जब कहते हैं ना गुरुजी जब चलते हैं तो किसी को जब आँख में कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ़ आप जिससे मिलना चाहते हो वही दिखता है। तो उस समय लग रहा था कि सड़क पे एक आदमी भी नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा था। रोड क्लियर, एक गाड़ी भी आस-पास नहीं। जब बस आई तो गुरुजी कहते देख मैं कुड़ी को ले आती ना तो तू आ गई काम छोड़ कर के मेरे पीछे-पीछे कि गुरुजी आए क्या नहीं, तुमको विश्वास नहीं है? तो गुरुजी ये भी मेरे से कहते देख तू दिल ना विश्वास कर, तू दिल से विश्वास कर। तो गुरुजी ये बार-बार कहते गुरुजी सॉरी गुरुपा, मैं जानती हूँ आप लेके आते हैं। तो फिर मैंने आंटी बेटी को देख गुरुजी पहले तुझे लेने के लिए आ गए थे। और एकदम रोड एकदम क्लियर, हम लोग जो रोड से टपे कि ऐसे गुरुजी टपा के लेके आते हैं हाथ पकड़ के। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। सत्संग तो मेरे आंटी बेटी के लिए था, पर सत्संग तो मैंने बहुत कुछ सुना दिया गुरुजी के सत्संग। तो शुक्राना गुरुजी कहते हैं सत्संग शेयर किया कर, हँस-हँस के किया कर और दिल खोल कर सत्संग शेयर किया कर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। जो भी भूल चूक हो क्षमा करना। सत्संग संगत जी मेरा क्षमा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।